7 में एक अमेरिकन मॉडल जिंजर मेडोज ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। ये एक खूबसूरत बोट पर मौजूद थी और एक दरिया प्रिंस रीजेंट रिवर में सैर कर रही थी। ये दरिया मगरमच्छों से भरा हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि बोट के कैप्टन ने जिंजर को सख्ती से मना किया कि बोट से बाहर हाथ भी नहीं निकालना, लेकिन जिंजर ने कैप्टन की एक ना सुनी और ये लड़की इस दरिया में स्विमिंग करने चली गई। दोस्तों, इस दरिया में 20 फीट लंबे मगरमच्छ मौजूद होते थे जो इंसानों पर हमला करने के लिए मशहूर थे। और फिर वही हुआ। अचानक एक 13 फीट लंबा मगरमच्छ तैरता हुआ जिंजर के पास आया और इसने जिंजर पर हमला कर दिया। जिंजर चीखती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये मगरमच्छ जिंजर को अपने साथ पानी के नीचे ले गया। उस वक्त वहां कई लोगों ने यह अफसोसनाक मंजर खुद देखा था। जिंजर की लाश अगली सुबह मिल गई थी। ऑस्ट्रेलिया इस वाकये से हिलकर रह गया था। दोस्तों, अकबर सलूबीरो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस आदमी को एक सांप जिंदा निगल गया था। अकबर इंडोनेशिया के एक जजीरे सुलावेसी के एक गांव में रहता था। 25 मार्च 2017 को अकबर अपने घर के पास से लापता हो गया। पुलिस और गांव के लोग इसको हर जगह तलाश करते रहे, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, 2 दिनों के बाद अकबर के अपने घर के पीछे एक सांप मिला। ये एक पाइथन था, दुनिया के बड़े तरीन सांपों में से एक। पाइथन सांप जहरीले नहीं होते, बल्कि अपने शिकार को जिंदा निगल जाते हैं। इस पाइथन का जिस्म बहुत फूला हुआ था। लोगों ने इसको मार दिया और जब इसके पेट को खोला गया तो इसके अंदर अकबर मौजूद था। ये सांप अकबर को जिंदा निकल गया था। ये दुनिया में पहला कंफर्म वाकया था जब एक सांप किसी इंसान को खा गया हो। एक और अफसोसनाक कहानी एक आदमी पॉल टेम्पलर की है। ये आदमी जिम्बाब्वे में रहता था और एक गाइड था। मार्च 1996 में पॉल ज़म्बेजी रिवर में मौजूद था। ये यहाँ अक्सर आता रहता था। दोस्तों, ये दरिया हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ों से भरा हुआ था। हिप्पोपोटामस दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों में से हैं। हर साल सिर्फ अफ्रीका में ये जानवर 500 लोगों को मार डालते हैं। पॉल के साथ 6 लोग मौजूद थे जो इस दरिया की सैर करना चाहते थे, लेकिन फिर खतरा सामने आ गया। दोस्तों, अचानक इनकी बोट के सामने 12 हिप्पोज आ गए और फिर वो हुआ जिसका तस्वुर भी पॉल ने नहीं किया था। अचानक इसने देखा कि इसके साथ वाली कैनू, जो एक कश्ती की तरह होती है, वो पानी में उल्टी हो गई और इससे एक आदमी पानी में जा गिरा। पॉल जानता था कि हिप्पोस इस आदमी को चंद सेकंड्स में मार देंगे। इसने इस आदमी की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोस्तों उसी वक्त इसको एक हिप्पो ने अपने मुंह में ले लिया। पॉल का सारा जिस्म इस हिप्पो के मुंह के अंदर था, बस इसका मुंह बाहर था। हिप्पो इसको पानी के नीचे भी ले गया। पॉल समझ गया था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन फिर हिप्पो ने अचानक इसको मुंह से बाहर निकाल दिया। पॉल को इतना शदीद डर था कि इसको लगा कि ये मर जाएगा। इसके जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन पॉल की जान बच गई। दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसे ही वाकयात दिखाऊंगा जब लोगों के आखिरी लम्हात की वीडियोस रिकॉर्ड हो गई थी। ये वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की थी। दोस्तों, 2016 में ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी जेकब समंदर में डाइव करने गया था। जब ये समंदर में भटक गया, शाम हो रही थी और दूर दूर तक कोई किनारा नहीं था। इसने अपना कैमरा निकाला और अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो गया कि मैं अब मरने वाला हूँ। इसने अपने पीछे एक ऑरेंज रंग का हेल्प का सिग्नल लगाया हुआ था, लेकिन दोस्तों सूरज डूब रहा था। इसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, लेकिन उसी वक्त इसकी हैरत की इंतहा न रही जब एक जहाज इसको रेस्क्यू करने वहां पहुंच गया। 6 घंटे समंदर में फंसे रहने के बाद इसकी जान बच गई, लेकिन ये सारी जिंदगी इस वाकये को भुला नहीं सकेगा। दोस्तों, ये वीडियो एक आदमी स्टीवन वेबर की है। ये अमेरिका में रहता था। ये एक औरत से शादी करना चाहता था और इसने प्लान बनाया कि ये पानी के नीचे जाकर एक अंगूठी निकालेगा और इस औरत को प्रपोज करेगा। इसने एक रिजॉर्ट में एक ऐसा कमरा बुक करवाया जो समंदर के नीचे था और ये खुद समंदर में चला गया और प्लान के मुताबिक इस औरत को प्रपोज करने लगा। इसने एक पेपर भी निकाला जिस पर लिखा था कि मैं अपनी सांस ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये इस आदमी की आखिरी वीडियो थी। ये आदमी अपनी सांस रोक नहीं सका और इसी समंदर में डूबकर मर गया। इस औरत का कहना था कि तुम कभी भी समंदर की गहराई से ऊपर नहीं आए, लेकिन मैं लाखों दफा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
दोस्तों ये बूढ़ा आदमी मदद के लिए चीख रहा है, लेकिन ये सारा मामला है क्या? 2020 में ये आदमी एक सहरा मोहम्बी डेजर्ट में जख्मी होकर गिर गया। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था और ये आदमी उठ भी नहीं सकता था। यहाँ शदीद गर्मी हो चुकी थी और इस आदमी के पास बस थोड़ा सा पानी और पास लगी कुछ बेरीज खाने को थी। इसने अपने हैट का इस्तेमाल कर कर अपने ऊपर एक शेल्टर सा बना लिया ताकि ये सूरज की रोशनी से बच सके। ये अपनी वीडियो बना रहा था क्योंकि इसको लगता था कि ये अब मरने वाला है, लेकिन 40 घंटे यहाँ लेटे रहने के बाद हैरत अंगेज तौर पर एक हेलीकॉप्टर आ गया और इस आदमी की जान बच गई। इसको अभी भी यकीन नहीं आता कि ये जिंदा है। दोस्तों एक डाइवर को एक झील के अंदर से एक कैमरा मिला। ये कैमरा 2 साल से यहाँ मौजूद था। हैरत अंगेज तौर पर इस गोप्रो कैमरा का मेमोरी कार्ड अभी भी काम कर रहा था और इसमें कुछ वीडियोस थी, 22 साल रिचर्ड की वीडियोस। ये कैमरा इसी लड़के का था। एक वीडियो में रिचर्ड जिप लाइन पर जा रहा था, एक और वीडियो में ये अपने दोस्तों के साथ एक वाटरफॉल में मौजूद था और उसी कैमरा से अपनी वीडियो बना रहा था। लेकिन दोस्तों अफसोसनाक बात ये थी कि ये रिचर्ड की आखिरी वीडियो थी। रिचर्ड पानी के नीचे गया और यहीं डूब गया। इसका कैमरा इसी पानी के नीचे चला गया था जो 2 साल बाद उस डाइवर को मिला और यूं रिचर्ड की जिंदगी के आखिरी लम्हात इसी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। इस डाइवर ने ये कैमरा इसकी फैमिली को वापस कर दिया था। दोस्तों ये आदमी जंगल में रास्ता भटक गया था, रात होने वाली थी। ये जंगल में लगे एक कैमरा में बार बार मदद के लिए पुकार रहा था। आप इसकी किस्मत देखें कि इस कैमरा को लोग लाइव देख रहे थे। दरअसल लोग इस कैमरा से इंटरनेट पर भालुओं को लाइव देखते थे और इन्हीं लोगों ने फॉरेन अथॉरिटीज को खबर की और इस आदमी की जान बच गई। बहरहाल आखिर में आप इस तस्वीर को देखें, ये एक आदमी ने ली थी। ये आदमी हाइकिंग कर रहा था। इसने ये तस्वीर अपने एक दोस्त को भेजी और लिखा कि मेरा फोन बंद होने वाला है और मैं इन पहाड़ों में गुम हो गया हूँ। इससे पहले कि ये आदमी किसी जानवर का शिकार बन जाता, इसकी इस तस्वीर ने इसकी जान बचा ली। दरअसल इसके दोस्त ने इसकी तस्वीर पुलिस को दिखाई और फिर एक आदमी बेंजामिन ने जीपीएस की मदद से इस आदमी की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। ये आदमी शौकिया ये काम करता है। बहरहाल वरना इन घने जंगलात में इस आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। इस आदमी को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया।